क्या ब्रिक्स इजलास 2024 में भारत रुकनीत के लिए पाकिस्तान की हिमायत करेगा? हलवा पकाओ। पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ब्रिक्स में। हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। ये ब्रिक्स जो है एक इम्पॉर्टेंट फोरम बनता जा रहा है और उसमें ना सिर्फ जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं वो तो शामिल हैं ही हैं, बल्कि अदरवाइज भी दावत दी जाती है जो भी होस्ट कंट्री होती है। लेकिन पाकिस्तान को इसमें इवन एज एन ऑब्जर्वर या वैसे दावत नहीं दी गई। पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया, ठीक है, तो पाकिस्तान को दे कुड हैव इनवाइटेड एज एन एप्लीकेंट कि जिन्होंने अप्लाई किया वो वेलकम देम। क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं? हाँ भाई हाँ। वो जहाँ भी जाते हैं ना उधर हिंदुस्तान बना देते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान से कुछ 4, 5, 8, 10 प्लेन ना हिंदुस्तानियों के भर के लेके जाते हैं कि जहाँ भी वो जाएंगे वहाँ हिंदुस्तानी नजर आएंगे, हर जगह पे हिंदुस्तान नजर आएंगे। देखें वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो एयरपोर्ट पे भी आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान बन गया है, क्योंकि हर जगह पे आपको हिंदुस्तानी नजर आ रहे होंगे। एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो आप देखते हैं कि उधर खवातीन जो है उन्होंने हिंदुस्तानी ड्रेस पहने हुए हैं, हिंदुस्तानी कल्चर के बीच में उन्हें वेलकम कर रहे हैं, प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, हिंदुस्तान के नारे लग रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, у нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। रशियन जुबान में पुतिन साहब बोल रहे थे तो उन्होंने रशियन जुबान में ये कहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मुसलसल एक दूसरे को मिलते हैं और मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज और जुबान को मोदी साहब ट्रांसलेटर की मदद के बगैर समझ रहे हैं। तो उस कमरे के अंदर बड़े कहके चले हैं। इसमें राष्ट्रपति पुतिन ने मजाकिया अंदाज में कुछ ऐसा कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहाके लगाकर हंस पड़े। ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। बुनियादी तौर पे जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये वाली इस वक्त जो मेरे कैनेडियन पप्पू भाई हैं उनको जवाब दिया गया है। गेम है जियोपॉलिटिक्स का, 5 नए मेंबर्स को ऐड करना। भारत ने ये G20 में करा था, पूरे 55 देशों को अफ्रीकन यूनियन को ऐड कर लिया G20 में। अब यहाँ पे वो कौन से 5 देश हैं? यहाँ पे सऊदी अरब को ऐड करा जाएगा, इजिप्ट को ऐड करा जाएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ऐड करा जाएगा, ईरान को ऐड करा जाएगा और इथियोपिया को ऐड करा। आगे बढ़ते हैं। वेलकम कर रहे हैं। चाइना ब्रिक्स की बात क्यों करेगा? क्योंकि चाइनीज का गला सूख रखा है आजकल, इकोनॉमी बहुत बुरे हाल में है चाइना के। जब तक आप खजूर का भारत उल्टा चाइना के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। अगर तुम चाहते हो कोऑपरेशन तो ये तुमने जो ड्रामा कर रखा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में खत्म करो इसको भाई, वरना हमारी फौजें भी खड़ी नहीं है। कमजोर मत समझना, ये 2024 का भारत है, मुंह खोलोगे ठोक देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन रिएक्ट 007 और मैं हूं आपका दोस्त सुशांत। भाई अभी भी ब्रिक्स के समिट हुए हैं रसिया में। पाकिस्तान को बहुत ऐसा था, एक उम्मीद थी कि शायद पाकिस्तान को भी बुलाया जाएगा, जैसे इजिप्ट, मलेशिया और यूएई जैसे कंट्रियों को जोड़ा गया है ब्रिक्स की समिट में। 5 परमानेंट मेंबर है, उसके अलावा कुछ मेंबर्स को नया मेंबर उनमें जोड़ा जा रहा है। तो पाकिस्तान वालों का क्या कहना है भाई, चाइना एंड टाइम पे कैसे धोखा दे दिया उनको और कैसे चाइना जाके भारत के साथ ब्रिक्स के समिट में हाथ मिलाया शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी जी से। इस बात पे आज के वीडियो पे हम चर्चा करेंगे। क्या ब्रिक्स इजलास 2024 में भारत रुकनीत के लिए पाकिस्तान की हिमायत करेगा? हलवा पकाओ। पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ब्रिक्स में। हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। ये ब्रिक्स जो है एक इम्पॉर्टेंट फोरम बनता जा रहा है और उसमें ना सिर्फ जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं वो तो शामिल हैं ही हैं, बल्कि अदरवाइज भी दावत दी जाती है जो भी होस्ट कंट्री होती है। लेकिन पाकिस्तान को इसमें इवन एज एन ऑब्जर्वर या वैसे दावत नहीं दी गई। पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया, ठीक है, तो पाकिस्तान को दे कुड हैव इनवाइटेड एज एन एप्लीकेंट कि जिन्होंने अप्लाई किया वो वेलकम देम। क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं? हाँ भाई हाँ। ये गेम है जियोपॉलिटिक्स का, 5 नए मेंबर्स को ऐड करना। भारत ने ये G20 में करा था, पूरे 55 देशों को अफ्रीकन यूनियन को ऐड कर लिया G20 में। अब यहाँ पे वो कौन से 5 देश हैं? यहाँ पे सऊदी अरब को ऐड करा जाएगा, इजिप्ट को ऐड करा जाएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ऐड करा जाएगा, ईरान को ऐड करा जाएगा और इथियोपिया को ऐड करा। आगे बढ़ते हैं। जहाँ भी जाते हैं ना उधर हिंदुस्तान बना देते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान से कुछ 4, 5, 8, 10 प्लेन ना हिंदुस्तानियों के भर के लेके जाते हैं कि जहाँ भी वो जाएंगे वहाँ हिंदुस्तानी नजर आएंगे, हर जगह पे हिंदुस्तान नजर आएंगे। ये रशियन जुबान में पुतिन साहब बोल रहे थे तो उन्होंने रशियन जुबान में ये कहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मुसलसल एक दूसरे को मिलते हैं और मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज और जुबान को मोदी साहब ट्रांसलेटर की मदद के बगैर समझ रहे हैं।
तो उस कमरे के अंदर बड़े कहके चले हैं। और मैं दिस इज हाउ द बॉडी लैंग्वेज, आपने मोदी साहब ने अपना ट्रेडिशनल जफरी डाली जाके, वो ट्रेडिशनली है जहाँ जाते हैं। ये उसकी अपडेट थी ब्रिक्स की। दूसरा इसमें जो अब मैं बात करूंगा कि आपके हालात क्या है। आपके हालात ये हैं आरजू के, कहा आपने दो तकरीरें मैंने आपके लेजिस्लेशन की सुनी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपने की है, उमर अयूब साहब की है, और दूसरी मैंने ख्वाजा आसिफ साहब की धुआंधार तकरीर सुनी। मुझे ख्वाजा आसिफ साहब की स्पीच बड़ी जबरदस्त लगी। उमर अयूब साहब ने मुसलसल हमले किए। दो फिक्रे, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, दो फिक्रे मैं उनके भूल नहीं पाया। एक, उन्होंने ये कहा था कि वक्त का पहिया जो है वो बड़ी तेजी से चल रहा है। मैं उसकी तेजी आपको बताना चाहूंगा कि वाकई वक्त का पहिया बड़ी तेजी से चल रहा है। और दूसरा, उन्होंने अब गिले किए, उन्होंने कहा जी मेरे फलाने एमएनए का घर तोड़ दिया गया, फलाने का पेट्रोल पंप बंद कर दिया गया, फलां का ये बिजनेस खत्म कर दिया गया। लेकिन और उन्होंने कहा कि कुछ एमएनए को चौथे फ्लोर असेंबली के अंदर उन्होंने बंद कर रखा। उन्होंने एक और बड़ा तारीखी फिक्रा, उन्होंने कहा 1 पाव गोश्त के लिए आपने पूरी भैंस काट दी। बड़ा इतिहास किया। लेकिन जब साथ ही ख्वाजा साहब बोले तो उन सारे सवालों का जवाब आ गया। उन्होंने कहा कि आज भी अमेरिका और पाकिस्तान, अमेरिका में जाके जो इमरान खान के फिक्रे थे कि मैं नवाज शरीफ का एयर कंडीशन और टीवी बंद कर, बिल्कुल गूंज रहा है। उन्होंने कहा है कि भैया चीखें निकल रही हैं, तुम्हारे फलां कर दिया। उन्होंने कहा इस हाल के अंदर नवाज शरीफ बैठा है जिसको अरेस्ट किया गया, उसका भाई भी जेल में था, उसका भतीजे 2 जेल में थे, उसकी बच्ची भी जेल में थी। उन्होंने कहा ख्वाजा साहब मैं खुद जेल में था, हनीफ अब्बासी जेल में था, राना सनाउल्लाह जेल में था, मिफ्ता इस्माइल। तो वाकई भैया बहुत जल्द घूमता है, बहुत जल्द घूमता है। लेकिन इसमें सवाल एक है, आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई, ठीक है, क्या पाकिस्तान इससे आगे चल पाएगा? इस वक्त 3 करोड़ बच्चा जो स्कूलों में नहीं जा रहा, कुछ नहीं। आप आगे इन 346 एमएनए आपके वहां बैठे थे, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। काश उन्हें एहसास हो कि 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, 4 करोड़ खैरात मांग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर। उसके बाद एक आखिरी बात जो मैं करना चाहूंगा, मेरे एक प्रोग्राम मेरे ज़हन से गुजरा है। कल मैंने जब अखबार पढ़ रहा था पाकिस्तान के न्यूज़ पेपर, आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम बनाया, उसका नाम रखा है पंजाब की धी रानी, कि हर बच्ची का पंजाब में जिसकी शादी होगी उसको 1 लाख रुपया कैश दिया जाएगा, खाना और फर्नीचर के कपड़े दिए जाएंगे। आपने देखे पाक मीडिया और वहाँ का लोगों का कैसे कैसे रिएक्शन से, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी इसी चीज़ से है कि चाइना हमें इनवाइट क्यों नहीं किया भाई। इनवाइट कराते हैं उसके फ्रेंडली कंट्रियों को जो ब्रिक्स के साथ जोड़ रहे हैं। तो अभी पाकिस्तान वालों को लगा रहा था कि कुछ तो हमको भी फ़ायदा मिलेगा, हो सकता है चाइना हमारा साथ दे और हमें भी एक इन्विटेशन भेजे। लेकिन चाइना ने इसी तरह किसी भी तरह का कोई इन्विटेशन भेजा नहीं, इनवाइट किए नहीं। दूसरी एक उम्मीद थी उनको रसिया की तरफ से, और जब मोदी चले गए तो भाई वो गेट भी बंद कर दिए, पता कट गया। और उससे बड़ी बात ये हो गई खेल, वहाँ पे शी जिनपिंग और मोदी जी के वहाँ हैंडशेक हुआ, एक एग्रीमेंट पे साइन किया गया जो पिछले 4 साल से बॉर्डर पे डिप्लॉय था, बोलते मिरर डिप्लॉय हो रहा था उनकी आर्मी और हमारी आर्मी का। तो ये सारे मामला को वहाँ ठंडा कर दिए कि भाई आगे से ये सारे मैटर नहीं होने चाहिए, बॉर्डर पे भी शांति हो। तो ये सारी चीज़ें भाई पाक मीडिया और वहाँ का सरकार को बुरी लगी। उनका कहना है हमारे साथ दोस्ती है, हमको एड़ा बना दिया भाई, जाके वहाँ पे ब्रिक्स में मोदी जी से हाथ मिलाया। ये तो गलत है, दोस्ती तो हमारे से की है तो हमारे कुछ तो साथ दो। हालांकि पाकिस्तानी को क्या करना है, उनको तो गद्दे बेचना है, चाइना को गद्दे की डिमांड है, गद्दे बेच के पैसा कमाएंगे, उनका अलग ही बिजनेस चल रहा है भाई। एक चाइना बाकी इंडिया के साथ दूसरे लोगों के साथ एक अलग बिजनेस कर रहा है, पाकिस्तान वालों के साथ अलग ही बिजनेस कर रहा है गद्दे बेचने का। बताओ भाई, क्योंकि वो चाइना को भी मालूम है कि इनकी औकात क्या है, इनको कितना देना चाहिए और कितने एरिया में रखना, कैसे रखना चाहिए। और भारत के साथ कंपेयर करना छोड़ दें, क्योंकि भारत एक अलग चीज़ हो चुका है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।